वेलकम स्टूडेंट। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के कुछ क्लियर कर लेते हैं। जैसे ज्योमेट्री में हम ले रहे हैं पॉइंट को समझा देते हैं, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, ये सब हम समझ लेते हैं। जैसे पॉइंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट शो अ डेफिनेट पोजीशन, इट हैज़ नो लेंथ, मतलब इसकी जो पॉइंट होता है उसकी डेफिनेट पोजीशन होती है। इसकी इट हैज़ नो लेंथ, उसकी कोई लंबाई नहीं होती, विड्थ चौड़ाई नहीं होती, और थिकनेस और कोई मोटाई भी नहीं होती। इट हैज़ नो शेप, उसके कोई शेप नहीं होता और कोई साइज नहीं होती, इसका मतलब कोई आकार नहीं होता। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, इसे डॉट से शो किया जाता है। जैसे ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट, इसे डॉट से शो कर रहे हैं, ये सी पॉइंट है। इस प्रकार ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखें हम जरा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं जरा समझ लेते हैं। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इसके दो एंड पॉइंट्स होंगे। ये ए पे ख़त्म हो रहा है, ये बी पे ख़त्म हो रहा है, यानी दो एंड पॉइंट्स इसके होंगे। इट कैन नॉट बी एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन, और ये भी याद रखना है लाइन सेगमेंट में कि ये किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाई नहीं जा सकती। बी फिक्स पॉइंट होगा और ए भी फिक्स पॉइंट होगा। बी से आगे नहीं बढ़ सकते और ये ए से इधर इस साइड नहीं बढ़ सकता है, यानी ए और बी इसके फिक्स पॉइंट होंगे। इट हैज़ डेफिनेट, ये बिल्कुल निश्चित होती है, इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। लेंथ, डेफिनेट लेंथ, बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन का क्योंकि पार्ट है तो हम जैसे 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट खींच सकते हैं। लाइन का पार्ट है यानी 13 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 6.6, ये हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, तो हमने समझा कि लाइन सेगमेंट इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स हैं इसके, और इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, उसे किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। अब हम पढ़े रे क्या चीज़ है। ए रे इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन, रे भी लाइन का पार्ट है। विच हैज़ ए डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो बिल्कुल निश्चित होगा। बट गोज़ इनडेफिनेटली इन अनदर डायरेक्शन, लेकिन फिर वो किसी भी डायरेक्शन में आगे जा सकती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू, जैसे पी इसका फिक्स पॉइंट है, लेकिन क्यू से ये आगे किसी भी आगे तक बढ़ सकती है। मतलब ये पी क्यू वाला जो पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, वो आगे तक बढ़ सकता है, क्योंकि हम इसे एरो के निशान से शो कर रहे हैं कि ये आगे तक बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम समझें लाइन। अब लाइन किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं हम। इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ, इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, एंड एंड पॉइंट्स भी फिक्स नहीं होते हैं। देखो ये डायग्राम से समझ में आ रहा है कि इधर ये एक्स की ओर आगे इधर से भी बढ़ सकता है, वाई की डायरेक्शन में भी इस साइड बढ़ सकता है। इसका मतलब इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ, इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, इतनी भी लंबाई लंबाई हो सकती है। एंड पॉइंट्स, ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन एनी डायरेक्शन, इसको किसी भी डायरेक्शन में अनिश्चित रूप से बढ़ा जा सकता है। वी रिप्रेजेंट अ लाइन एज एक्स वाई, और ये एरो का निशान, इससे हम इसे शो करते हैं। तो ये है लाइन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन्स के टाइप्स देख लेते हैं, कितने प्रकार की लाइनें हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसे कहेंगे ये ज़रा देख ले। इट इज़ ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ रूलर, इसे स्केल यानी रूलर की हेल्प से खींचा जा सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हम इसे ये स्लिपिंग लाइन हॉरिजॉन्टल जैसे खींचा है, यानी एक्स एक्सिस में खींच रहे हैं, तो इसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं या स्ट्रेट लाइन कहते हैं। यदि हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इसको मेज़र करें तो ये 0 डिग्री होगा, यहाँ से 0 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से ये 180 डिग्री, तो ये स्ट्रेट लाइन कहलाती है। तो MN जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन स्लिपिंग लाइन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी वर्टिकल लाइन उसे कहेंगे जैसे टॉप से लेके बॉटम,
टॉप पॉइंट से लेके बॉटम तक हम जो लाइन खींचते हैं वो वर्टिकल लाइन कहलाती है। जैसे पी इस डायग्राम में देखें, जो पी क्यू है, पी क्यू ये वर्टिकल लाइन कहलाएगी, क्योंकि इसे हम टॉप से बॉटम तक ड्रॉ कर रहे हैं। थर्ड लाइन है हमारी ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन इट इज़ नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। ये ना तो आपका हॉरिजॉन्टल है और ना ही बिल्कुल वर्टिकल है, ये थोड़ी स्लैंट है, ये इस साइड से स्लैंट है, ये इस साइड से स्लैंट है। तो ये ए बी, ये इधर एक्स वाई, ये के एल, ये सब ऑब्लिक लाइन कहलाएगी, क्योंकि ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल, तो ये ऑब्लिक लाइन कहलाएगी। अब देखिए ज़रा हम कर्व लाइन। कर्व लाइन किसे कहेंगे ज़रा समझ लेते हैं। जैसे ये ड्रॉ किया है मैंने, ये कर्व जैसे बना हुआ है, ये कर्व लाइन कहलाता है। तो द जिगजैग इज़ अ कर्व लाइन। ये जो जिगजैग बनाया है मैंने, ये कर्व लाइन कहलाती है। इट हैज़ नो फिक्स पाथ, इसका कोई रास्ता फिक्स नहीं होता है। एंड कैन नॉट बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ रूलर, इसे रूलर की हेल्प से ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो ये कहलाएगी कर्व लाइन। तो स्टूडेंट, आज हमने टाइप्स ऑफ लाइन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के कुछ देखे, जैसे पॉइंट लाइन, सेगमेंट, रेल और लाइन। तो आज हमने ये समझा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।